जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको मैं बताता चलूं कि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि 145 ये जो है वो बैंक ऑफ जापान के लिए रेड लाइन क्यों है, कि वो इस जगह से किस लिए जो है वो इंटरवेंशन करेंगे और इसको जो है ना गिराएंगे। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ वे पीछे इस हिस्ट्री में इसका जो है ना वो जवाब है। तो ये देखें, यहाँ से इन्होंने इंटरवेंशन की थी, ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इस जगह से ये ज़ोरदार स्पाइक और फिर ये नीचे इसको यहाँ तक ले आए थे, फिर दरमियान में ये दोबारा इन्होंने यहाँ से इंटरवेंशन की थी और इसको नीचे की जानिब जो है ना सेल इन्होंने किया था। तो ये इनकी एक पुरानी हिस्ट्री है, वो जो है ना इंटरवेंशन करते हैं और अपनी करेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो ये रेड लाइन इनके लिए इसलिए है कि ये देखें, यहाँ से लेकर ये दो दफ़ा इन्होंने यहाँ से इंटरवेंशन की थी, तो प्राइस अब दोबारा उसी एरिया में पहुँच चुकी है। तो ये इसलिए इन्होंने अपनी ये रेड लाइन बताई थी कि इस जगह से हम इंटरवेंशन करेंगे अगर इससे ज़्यादा और करेंसी हमारी गिरती रहती है, क्योंकि ये यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और जापानी येन जो है वो वीक हो रहा है। तो फिर ये मैंने आपको जो 146, 147, 148, 149 ये मैंने एक कंप्लीट ये आपको जो है ना वो जोन बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये पता किसी को नहीं है कि ये किस जगह से जो है ना वो कब डिसीजन लेंगे और किस एरिया से वो जो है ना मखसूस एरिया जो है ना एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकता, वो किसी को भी नहीं पता होता। तो ये एक रेड लाइन है इनकी, ये देखें ना, यहाँ से इसको इन्होंने जस्ट टच किया है और ये प्राइस नीचे गिर गई है 80 पिप्स, ये इसी डर की वजह से। तो बाकी इंटरवेंशन दो तरह की है, एक जो है वो बयानात की कि वो जो है ना बार बार बयानात दे रहे हैं कि हम इंटरवेंशन करेंगे और अपनी करेंसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो गिर रही है, वर्बल इंटरवेंशन जिसको आप कहते हैं। बाकी दूसरी इंटरवेंशन ये है कि ये है यूएसडी जेपीवाई, तो वो उधर उनकी स्टॉक एक्सचेंज में जेपीवाई यूएसडी है, यहाँ पर यूएसडी पहले जेपीवाई बाद में, वहाँ पर जेपीवाई पहले यूएसडी बाद में है। तो वो वहाँ से जेपीवाई को जो है वो बाय करेंगे और यूएसडी को वीक करेंगे। तो यहाँ से ये जो है उधर जापानी येन को वो इतना ज़्यादा जो है ना पैसा इन्वॉल्व करेंगे, उनको उसको बाय करेंगे कि ये यहाँ से जो है ना यूएसडी जो है ना वो वीक होगा और ये नीचे गिर जाएगा। तो ये मैं वीडियो में स्टार्ट में मैंने आपको बताना चाहता था कि पता भाई किसी को नहीं, ये एरिया जो है ना वो इनका रेड जोन में दाखिल हो चुकी है, एक दफ़ा टच कर चुकी है। बाकी एक डेट है वो 10 जुलाई है, उस दिन एक जो है ना इम्पोर्टेंट जो है वो डेटा रिलीज़ होना है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि हम उस डेटा पर डिपेंड करता है कि हम जो है वो इंटरवेंशन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये गिरता रहता है यहाँ से ऊपर, इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आकर थोड़ा और ऊपर चला जाता है, तो फिर वो 10 जुलाई से पहले भी कर सकते हैं, ये किसी को भी नहीं मालूम। तो कोशिश करें, आप इसको बाय करते हैं तो इसका एसएल यूज़ करें, किसी वक्त भी वो कर सकते हैं अगर ये गिरती है। तो ये मालूम नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, 10 जुलाई को वो डेटा पर डिपेंड करता है, उससे पहले मार्केट अभी 10 दिन रहते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगी, तो अलर्ट रहें। तो चलते हैं, मैं एनालिसिस करता हूँ गोल्ड का और जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी का। तो एनालिसिस करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बैच 4 कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जो मेंबर्स न्यू हैं पहली दफ़ा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो न्यू हैं अभी आए हैं, और बाकी जो है वो जो बैच 4 ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। ये जोन मैंने लगा दिए हैं पहले से ही, तो ये मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपने इसको बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और स्क्रीन पर वो स्टार्ट में आपको जो है वो नंबर शो हो रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग एरिया कौन सा है, सेफ़ एरिया, और रिस्की एरिया कौन सा है, स्कैल्पिंग एरिया कौन सा है और अल्ट्रा बाय एरिया कौन सा है। तो न्यू मेंबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये इस वक्त यहाँ से प्राइस मौजूद है, तो इस एरिया को यहाँ से आप इस स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, यहाँ से इस एरिया से। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ये जोन आप देख लीजिएगा। अगर इसको जो है वो प्रॉपर जो है वो इसको सपोर्ट बना लेता है तो फिर ये प्राइस जो है वो यहाँ से इसको सपोर्ट बनाकर ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर आपको गाइड किया गया कि किस तरह ट्रेड करनी है।
ये स्कैल्पिंग के लिए एरिया है, तो ये थोड़ा सा रिस्की भी है। उसके बाद जो है वो नीचे ये बाइंग एरिया आ रहा है, तो ये मैंने प्रिसाइज करके जोन ड्रा किए हैं। तो ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि एरिया कौन सा बन रहा है। तो ये देख सकते हैं ये 30 पिप्स का ऑलमोस्ट जो जोन बन रहा है। तो ये नीचे जो जोन बन रहा है, तो यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा होगा कि मैंने मार्क क्या चीज़ की है, जो मैंने प्रिसाइज करके ये जोन ड्रा किए हैं। तो ये नीचे जो है वो सेफ़ एरिया है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद अल्ट्रा बाय सेफ़ एरिया ये है, इस पर ये हॉरिजॉन्टल लाइनें लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं ये कौन से जोन बन रहे हैं। तो बाकी जो कोर्स कर चुके हैं उनको पता है कि इस एरिया में मैंने क्या चीज़ जो है वो मार्क की है। तो ये बाइंग के अपॉर्चुनिटी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 2 एरियाज़ हैं वो सेल की अपॉर्चुनिटी के लिए, तो सेल की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देता हूँ, ये 40 पिप्स का ये जोन और 50 पिप्स का ये जोन है 1931 से 1936 तक। तो इस जोन से आप इसको सेल कर सकते हैं। और बाकी जो है वो ये एरिया बन रहा है अल्ट्रा सेल, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं सेल। तो GBP USD का भी मैंने ड्रा कर दिए जोन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से नेक्स्ट वीक में आपने इसको ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ से आप इसको जो है वो 1:2 आप इसको जो है ना इसका रिस्क और रिवार्ड रखें, क्योंकि जो करेंसी पेयर्स जो होते हैं उसमें जो है वो बैक टेस्टिंग करती रहती है प्राइस, तो आपका जो प्रॉफिट जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। बाकी होल्ड करने का आपको बताया हुआ है 20-30 पिप्स के बाद आप ब्रेक इवन सेट करें और उसके बाद जो है ना हाफ TP करें और फिर जाकर उसको होल्ड करें। तो SL भी आपको मैंने बताया हुआ है 1:2 आप यूज़ कर सकते हैं। 45 पिप्स का SL होगा जहाँ से आपको सेटअप मिलेगा। तो यहाँ से ये सेल की अपॉर्चुनिटी, और ये देखें यहाँ से जो है ये H4 का जोन मैंने ड्रा किया, इसको एक दफ़ा रिस्पेक्ट मिल चुकी है। दूसरी दफ़ा अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ से आप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये बाइंग के लिए एरिया है सेफ, ये चीज़। तो ये 1:2 आप इसको रिस्क को रिवार्ड ले सकते हैं। बाकी इसको होल्ड करना है तो ये 100 से 200 पिप्स भी दे सकता है, लेकिन करेंसी पेयर जो है वो बार बार रीटेस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज़ाया हो सकता है। काफ़ी लोग यही क्वेश्चन करते हैं। तो ये करेंसी का है कि ये अपना टाइम लेती है जो है ना वो ज़्यादा पिप्स देने में, तो ये चीज़ है। बाकी जो है वो ये यूरो USD और GBP USD, वो ये 2 एरियाज़ हैं, 3 एरियाज़। यहाँ से सेफली आप इसको बाइंग कर सकते हैं, इसका भी रूल्स वही है, और इस एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं यहाँ से। और इसके ऊपर ये जोन है, तो ये फ्रेश एरियाज़ हैं, मैंने मार्क कर दिए हैं पहले से ड्रा, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो बाकी SL का भी आपको पता है और TP का भी आपको बता दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बैच 4 कल से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और न्यू मेंबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये सेफ़ जोन्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं स्कैल्पिंग के लिए। अल्ट्रा बाय, ये अल्ट्रा बाय है, यहाँ से भी आपको 40 से 60 पिप्स मिलेंगे, यहाँ से 30 से 40 पिप्स, और ये स्कैल्पिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर इसको जो है सपोर्ट बना लेता है तो ये प्राइस यहाँ से इसी को सपोर्ट बनाकर इस एरिया में जा सकती है, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं 40 से 60 पिप्स। बाकी जो है वो इसमें आप जो है होल्ड करते हैं तो ये ज़्यादा पिप्स भी दे सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है वो सेल का ओवरऑल। अगर आप इसको देखें तो ये सेल का ट्रेंड चल रहा है यहाँ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।